हमारे पास ट्यूसडे टॉपिक है हमारा कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। टाइम की यूनिट्स को हमने चेंज करना सीखना है। एक्सरसाइज नंबर 3 पेज नंबर 124 है स्मॉल बुक का। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू डेज के जो नीचे सवालात दिया गए हैं उनको किस में चेंज करना है, डेज में चेंज करना है। तो सबसे पहले जे पार्ट है जी। जे पार्ट की वैल्यू है 27 मंथ्स 3 डेज को चेंज करना है आपने डेज के अंदर। तो बेटा एक तो बात आपको फॉर्मूला आना चाहिए। बेटे वैसे तो कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जिसमें 30 डेज होते हैं, कुछ में 31 और कुछ में 28 होते हैं। एक फरवरी का जो महीना है उसमें 28 होते हैं। तो बेटे यहाँ पर मैथ्स में जो फॉर्मूला आपने यूज़ करना है ना उसमें आपने 30 जो है वो डेज फिक्स कर लेने हैं कि 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज ही होता है। उसके बाद आपने अपने क्वेश्चन की वैल्यू को पुट किया। क्वेश्चन की वैल्यूज के अंदर आपको दो डिफरेंट यूनिट नज़र आ रहे हैं, मंथ्स और डेज। ये दो अलहदा यूनिट्स हैं तो इसके बीच में आपने प्लस का सिंबल लगा के इनको अलहदा अलहदा कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो मंथ्स आपको नज़र आ रहे हैं इसको आपने डेज में चेंज करना है। अब वो ऊपर फॉर्मूले में बता रहे हैं कि 1 मंथ कितने डेज के बराबर होता है, 30 डेज के बराबर होता है। अब यहाँ पर आप 27 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 27 मल्टीप्लाई 30 डेज प्लस 3 डेज जो है बेटे वो एज इट इज आ जाएगा। अब 27 को जब आपने 30 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे वर्किंग की हुई है, तो आपके पास आंसर आ गया 810। तो वो आपने नीचे नोट कर लिया 810 डेज प्लस 3 जो है वो एज इट इज नीचे आता जा रहा है। अब जब 810 के अंदर 3 को ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 813। तो आपके पास टोटल आंसर क्या आ गया, 813 डेज आ गया। ठीक है, इसी तरह बेटे नेक्स्ट के पार्ट है। के पार्ट के अंदर वैल्यू वो कह रहे हैं 41 मंथ्स 12 डेज हैं। इस क्वेश्चन को भी आपने डेज में चेंज करना है। बेटे इसमें भी दो मुख्तलिफ यूनिट्स लिखे गए हैं, मंथ्स और डेज। तो इसको भी आपने प्लस के सिंबल से पहले अलहदा कर लेना। 41 मंथ्स प्लस 12 डेज, ठीक है, आपने अलहदा कर लिया। अब इसके बाद ये वाला जो मंथ है इसको आपको डेज में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको 41 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 30 डेज के साथ, क्योंकि 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज होता है। ठीक है, और ये 12 डेज तो पहले ही डेज हैं तो ये एज इट इज नीचे आते जाएंगे। 41 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1230। तो उसको आपने अपने साइड पे नोट कर लिया स्टेप में। ठीक है, और 12 डेज जो है वो एज इट इज नीचे आते जा रहे हैं। अब बेटे ये दोनों यूनिट्स जो हैं वो डेज हैं, ये एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को जब आपने ऐड किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 1242। तो आपका टोटल आंसर आ गया 1242 डेज कन्वर्ट करने के बाद। लास्ट पार्ट है बेटा 54 मंथ्स 13 डेज है। इसको भी आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन एज इट इज नीचे उतार लिया। अब ये दोनों मुख्तलिफ यूनिट्स हैं तो इनको भी प्लस के सिंबल से अलहदा कर देना है आपने। ठीक है, ये हमने प्लस के सिंबल से इसको अलहदा कर दिया। अब ये वाला हिस्सा मंथ्स है तो मंथ्स को चेंज करना पड़ेगा डेज में। तो इस नंबर को 30 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यूनिट क्या आ जाएगा, फिर डेज आ जाएगा। और ये वाला तो पहले ही आपका डेज है तो ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। अच्छा जी बेटे, अब 54 को जब आप 30 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर आता है 1620 डेज। ठीक है, उसके साथ 13 डेज जो है वो वैसे ही आता जाएगा। अब ये दोनों जो हैं वो डेज और डेज हैं, एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। जब आप इनको ऐड करते हो तो आपके पास आंसर आ जाता है 1633। तो इस आंसर को आपने अपने स्टेप में ऐड कर लिया, लिख दिया। तो आपके पास टोटल आंसर आ गया 1633 डेज। ठीक है, चलें शाबाश बेटे, अभी अपनी नोटबुक ओपन करें और अपने इन तीनों पार्ट्स को अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करें। और इसके अलावा बेटे आपने अपना जब ऑनलाइन क्लासेस के बाद इंशाल्लाह अब हमारी रेगुलर क्लासेस स्कूल में शुरू हो जाएंगी तो आपने अपने बैग के अंदर अपना प्रैक्टिस रजिस्टर लाजमी रखना है और आपने मुझे आके शो करना है कि हमने इन दिनों में जो ऑनलाइन क्लास का काम किया उसने आपने उसको रफ रजिस्टर पे उसकी प्रैक्टिस भी की है। साथ साथ मैंने आप सबका रजिस्टर चेक करना है। ठीक है, इसके अलावा बेटे अगर आपको लेक्चर में कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आपने गूगल क्लासरूम में लाजमी मुझसे पूछना है। ठीक है, और काम करने के बाद बेटा प्लीज़ 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 शाबाश ओके का मैसेज किया करें ताकि मुझे पता चले मेरे कितने जीनियस बॉयज़ जो हैं वो साथ का साथ काम कर रहे हैं, पेंडिंग नहीं कर रहे, यानी वो छोड़ नहीं रहे हैं।
सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।